हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतनी अच्छे तरीक़े से आप लोग का पढ़ाई भी चल रहा होगा। तो उस पढ़ाई को और भी बेहतर बनाने के लिए मैं आप लोग के लिए ले आया हूँ कक्षा 10वीं की विज्ञान की अध्याय 5 की पार्ट 2। पार्ट 1 ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है क्योंकि वो मेजर पार्ट था, ठीक है। उसमें बहुत ज़्यादा कुछ डिटेलेशन देखे हम लोग, बहुत कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख चुके हैं। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे तो एक बार उसको जरूर देखें, ठीक है। ये हम लोग का क्या सेकेंड पार्ट है। इसमें सिर्फ और सिर्फ हम लोग 2 टॉपिक डिस्कस करेंगे, जिसमें पहला टॉपिक ऑलरेडी मैं बोर्ड पे लिख चुका हूँ, ठीक है। दूसरा टॉपिक और ये टॉपिक दोनों किस में है, हम लोग का असाइनमेंट में है। ये जो दूसरा टॉपिक देख रहे हो वो इसी वर्ष में आया है आप लोग का पिछले महीने के असाइनमेंट में, ठीक है। और जो हम लोग का टॉपिक बाकी है वो किस में आया था, 2020 में आया था, पिछले साल वाला में आया था। तो दोनों को हम लोग देख लेते हैं क्योंकि एग्जाम में भी ये भी आ सकता है ना। तो देखो टॉपिक क्या है, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह। इसको मैं ऑलरेडी आप लोग को बता चुका था कि ये टॉपिक होने वाला है करके, है ना। पारिस्थितिक तंत्र आप लोग को पता होगा क्या होता है। पारिस्थितिक तंत्र मैं आप लोग को बताया था कि जैविक और अजैविक घटकों में जो संबंध होता है, अंतर संबंध होता है, जो आपस में क्रिया होता है, ठीक है, उसको ही क्या बोलते हैं हम लोग, पारिस्थितिक तंत्र बोलते हैं। आप लोग को तो याद होगा कितने प्रकार होते हैं, कितने घटक होते हैं, सब चीज़ मैं आप लोग को बता दिया हूँ, है ना। पिरामिड किसे कहते हैं, कितने प्रकार के पिरामिड बनेंगे, सब चीज़ आप लोग को बताया हूँ। तो उस वीडियो को जरूर देखो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखो ताकि आपके बोर्ड एग्जाम की तैयारी करने के लिए हेल्प मिलती ही रहे, ठीक है। क्या लिखा है, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह टॉपिक है। तो कैसे प्रवाह होता है उस सब चीज देखें। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, किसी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्थानांतरण एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर। एक वर्ड याद रखना, क्या होता है, स्थानांतरण। कहाँ से कहाँ तक, एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर। मैं आप लोग को जब पढ़ा रहा था पोषक स्तर वाला टॉपिक पिछले वीडियो में बताया हूँ आप लोग को कि पोषक स्तर क्या क्या होते, कैसे होते, जिसका डायग्राम मैं यहाँ पर भी ड्रॉ कर दिया हूँ मैं, ताकि आप लोग को इजीली समझ आए, ठीक है। मतलब मान के चलो मेरा ये पोषण स्तर है एक, ठीक है। रेड मार्कर पे लिखा हुआ है तो थोड़ा एडजस्ट करके चलिएगा, ठीक है। थोड़ा सा ब्लर शो हो रहा होगा आप लोग को, है ना। तो ये प्रथम है, ये द्वितीय, ये तृतीय और फिर लास्ट में अपना अब घटक है। तो उसी के हिसाब से देखो इसमें, है ना, परिभाषा के जब किसी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा, कौन, ऊर्जा का स्थानांतरण, मतलब ऊर्जा का स्थानांतरण होता है एक जगह से दूसरी जगह, मतलब एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण। ये अपन का पहला पोषण स्तर है, ये दूसरा है और ये तीसरा है, ठीक है। एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में अगर ऊर्जा जाता है, ठीक है, कोई सा भी बोल सकता हूँ, या दूसरा से तीसरा हो सकता है, या तीसरा से दूसरा, कुछ भी हो सकता है। जब क्या होता है, ऊर्जा एक स्तर से दूसरे स्तर में जाता है तो उससे ही हम लोग क्या बोलते हैं, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कहते हैं। क्लियर है। तो वही हुआ, ये तो समझ आ गया होगा। तो देखो इसमें प्रथम पोषण स्तर, मतलब प्रथम पोषण स्तर को हम लोग क्या बोलते हैं, उत्पादक। द्वितीय पोषण स्तर को शाकाहारी बोलते हैं। वो प्रथम जो द्वितीय होता है वो किस पे डिपेंड रहता है, इस पे प्रथम पोषण पे। उत्पादक कौन होता है, प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर कौन है, पेड़ पौधे। पेड़ पौधे पे डिपेंड कौन रहते हैं, शाकाहारी लोग रहते हैं, ठीक है। फिर और उन शाकाहारी पे डिपेंड कौन रहते हैं, मांसाहारी। फिर मांसाहारी से डायरेक्ट ऊर्जा कहाँ पर जाता है, घटक, मतलब वो सड़ा गला बन जाता है। क्लियर है, ठीक। तो मतलब वहां पर ऊर्जा एक स्तर दूसरे स्तर में जा रहा है, तो उसी ऊर्जा के स्थानांतरण को हम लोग ऊर्जा का प्रवाह कहते हैं। इतना लिखना है। अब ये देखो, ये ऊर्जा का प्रवाह होता कैसे है ना, ये समझना जरूरी है हमारे लिए। तो ऊर्जा का प्रवाह जो होता है ऊर्जा के 10% नियम के अनुसार होता है। किस नियम के अनुसार, 10% के नियम। ये दोनों एक ही टॉपिक है, ठीक है। आप लोग एग्जाम में पूछ सकते हैं कि ऊर्जा का 10% का नियम क्या है, समझाइए करके, ठीक है। या तो बोल सकते हैं कि ऊर्जा का 10% का नियम किसने दिया है, तो आपको बता दूं ये दिए हैं लिंडमान ने, ठीक है। एक नाम याद रखना, कौन, लिंडमान ने। तो इसमें हम लोग क्या इसी से समझेंगे, किससे, ये छोटा सा एक फ्लो डायग्राम बना हुआ है आप लोग के पे, ठीक है। इसको फ्लो डायग्राम बोलते हैं, ये फ्लो डायग्राम है हम लोग का। उसी पे ही मैं आप लोग को पूरा का पूरा ये 10% का नियम समझा देता हूँ, ठीक है। देखो क्या होता है, आप लोग तो ये देखे हो, है ना, ये तो पता है आप लोग को, है ना, कि
जैसे कि यहाँ पर बताया हूँ कि सन से क्या लेता है, एनर्जी लेता है वो सबसे पहले। तो वो एनर्जी कौन ले रहा है, पौधे, पेड़ पौधे ले रहे हैं, है ना। तो पहले जो उत्पादक कौन होते हैं, हमारा पेड़ पौधे होते, पेड़ पौधे। क्लियर है, समझने की कोशिश करना, मैं अभी बॉक्स में नेमिंग कर रहा हूँ, फिर समझना। पेड़ पौधे, पेड़ पौधों पे डिपेंड कौन रहता है, पेड़ पौधों को खाता कौन, मान के चलो खाद्य श्रृंखला। तो पेड़ पौधों के मान के चलो कोई एक बकरी खा रहा है, ठीक है। उस बकरी को कौन खाते हैं, मनुष्य लोग खा लेते हैं, ठीक है, मनुष्य खाते हैं। फिर उस मनुष्य को कौन खाते हैं, शेर खाते हैं। ये बचपन वाली हम बहुत सीखे, इसमें बचपन में पढ़ाया जाता था। फिर शेर क्या हो जाता है, वो सड़ गल के हो जाता है, फिर उसको गीद वगैरह खाते हैं, फिर वो मिट्टी में मिल जाते हैं। इस तरीके से होती पूरी की पूरी क्रिया। तो ठीक है, ये तो नेमिंग हो गया। अब इसमें समझो 10% नियम लगता क्या है, इसका मतलब एक्चुअल में है क्या। इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मतलब है, क्या, मान के चलो हमें सन से कितना भी 100 कैलोरी, क्या मतलब 100 मतलब 100 जूल के आसपास हम लोग को एनर्जी मिल रहा है इससे, ठीक है। 100 जूल के आसपास मान के चलो सन से ले रहा है कौन, पेड़ पौधे, ठीक है। ये 100 जूल इसके पास है, ठीक। अब ये तो इसके पास 100 जूल है एनर्जी, किसके पास, पेड़ पौधे के पास। तो वो जब बकरी उसको खाएगा तो बकरी के पास सिर्फ और सिर्फ जितना है उसका 10% ही जाएगा, पूरा का पूरा एनर्जी नहीं ले लेगा वो, है ना। मतलब 10% एनर्जी ही अगले लेवल पे जाएगा, ठीक है। जितना है तो पूरे का 10%, जैसे 100 का 10% ही उसमें जाएगा। क्लियर है। फिर इसको 10% मिलेगा, जितना मिले रहेगा उसका 10% इसको, उसका 10% इसको मिलेगा। मतलब जो भी अगर खाद्य श्रृंखला में पहले रहेगा उसको ज़्यादा एनर्जी मिलेगा और बाद में रहेगा उसको सबसे कम एनर्जी मिलता है, इतना याद रखना, ठीक है। तो अब देख लेते हैं अपन का अगला टॉपिक, बहुत सरल है, ठीक है। क्या है वो, खाद्य श्रृंखला एवं खाद्य जाल। ये हम लोग का 2018 में आया है और असाइनमेंट 2021 में आया है, ठीक है, मतलब 2020 वाली असाइनमेंट पे। क्लियर है, ठीक। अब देखो इसमें हम लोग को समझना क्या, खाद्य श्रृंखला जिसको इंग्लिश में बोला जाता है फूड चैन और इसको बोला जाता है वेब। तो तुम 2 वर्ड याद रखो बस, चैन को याद रखो, चैन को क्योंकि हम लोग बहुत सुनते हैं और जाल को बहुत सुनते हैं, ठीक है। ये दोनों में डिफरेंस समझ लिए ना, समझो आप लोग का हो गया। देखो क्या, चैन, चैन कैसा रहता है आप लोग को तो पता है भाई, चैन एक सीधा सा होगा, एक ही लाइन का चैन होगा, उसमें ना तो इधर उधर नार फांस कुछ नहीं होगा, नहीं होगा ना, ठीक। बट जाल, जाल कैसा रहेगा, मकड़ी जाल बोलते हैं, पूरा मकड़ी जाल बनाया बोलते हैं, ये तो पता ही होगा आप लोग को, तो नया बात तो होगा नहीं, जाल तो सब लोग देखे, ठीक है। जाल टेढ़ा मेढ़ा इधर उधर रहेगा ही रहेगा, ठीक है। दोनों में डिफरेंस पता चला, चैन और जाल में पता चला, समझ गए। मतलब आप लोग खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल में भी अंतर समझ ही गए हो। कैसे, देखो इसमें ऊर्जा का प्रवाह एक ही दिशा में, वह पाथ एक ही होता है, मतलब ऊर्जा एक ही दिशा में जाएगा और रास्ता भी एक ही होगा, ठीक। अब भाई चैन है, चैन एक ही तो सीधा सा चैन है अपन का, तो ऊर्जा एक ही दिशा में जाएगा ना, और क्या रास्ता भी एक ही है। क्लियर। बट यहाँ पर देखो होता क्या है, ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा में तो होता है, किसमें, जाल में, बट क्या होता है, रास्ता बहुत सारा होता है, कई रास्ता होता है उसमें। क्लियर है, डिफरेंस पता चला, ठीक। अगला, इसका आकार छोटा व सरल होता है और इसका आकार बड़ा व जटिल होता है। अब भाई इसमें क्या है, हम लोग का चैन है तो जाहिर सी बात है छोटा सा ही बनेगा, खाद्य श्रृंखला का जो हम लोग पारिस्थितिक तंत्र में है वो जाल छोटा सा ही बनेगा फूड चैन, और सरल भी होगा, जाहिर सी बात है सीधा सा होगा, कितना लंबा जाएगा, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 एक उत्पादक और 5-6 उपभोक्ता हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा, उससे ज़्यादा लंबा तो नहीं जा सकता। बट यहाँ पर बड़ा और जटिल होता है ना, मतलब ये बड़ा सा होगा उसकी तुलना में और ये जटिल होगा, कठिन होगा, थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। ये इस तरीके से इसको खा रहा है, उसको खा रहा है, उसको खा रहा है, ऐसा कुछ भी हो सकता है, ठीक है। क्यों, अगले वाले में समझते हैं उसको। देखो कैसे, पारिस्थितिक तंत्र में एक जीव से दूसरे जीव में भोज्य पदार्थों का स्थानांतरण होता है। मतलब पारिस्थितिक तंत्र किसे कहते हैं जानते हो, उसमें एक जीव से दूसरे जीव में अगर भोज्य पदार्थ स्थानांतरण होता है, मतलब ऊर्जा स्थानांतरण होता है, तो उसे ही हम लोग खाद्य श्रृंखला बोलते हैं। और देखो यहाँ पर पारिस्थितिक तंत्र में विभिन्न खाद्य, मतलब इसमें तो एक अकेला खाद्य श्रृंखला, बट जब बहुत सारा खाद्य श्रृंखला मिल जाता है ना, बहुत सारा,
ठीक है, तो उसको हम लोग बोल देते हैं खाद्य जाल बोल देते हैं। बहुत सारा खाद्य श्रृंखला मिला रहता है एकदम बड़ा सा इस तरीके से, है ना, तब उसको क्या बोल देंगे, खाद्य जाल बोलेंगे। क्लियर है? ठीक। लास्ट वन देखते हैं, इसमें जीवों की संख्या कम होती है। अरे भाई ये तो छोटा सा ही बढ़ रहा है, सीधा बढ़ रहा है, एक ही रास्ते में क्या हो रहा है, प्रवाह हो रहा है ऊर्जा, तो छोटा ही ना बनेगा इसमें। बट इसमें खुद खाद्य श्रृंखला, बहुत सारा खाद्य श्रृंखला मिलके बना है, तो इसमें जीवों की संख्या क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। क्लियर है? आया समझ? हुआ तैयारी? हो गया एग्जाम के लिए फिक्स? ठीक। तो इसी तरह की और भी वीडियोस आती ही रहेंगे इस चैनल पे, आपकी पूरी तैयारी इस चैनल पे कराया जाएगा। तो यदि आप चैनल पे नए हैं या पुराने स्टूडेंट भी है चैनल पे, तब भी चैनल को क्या कर दो, लाइक, मतलब वीडियोस को लाइक करो, वीडियो शेयर करो, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलती रहे और आपका एग्ज़ाम की तैयारी होते रहे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो पे।